बीसीए की फीस 13,000 थी, आप 26,000 क्यों किए? जुर्म मेरा सर इतना ही था और बाकी जुर्म नहीं था। और सजा इतनी बड़ी। सजा इतनी है। छात्र जीवन में निष्कासन एक फांसी की सजा होती है। कुलपति महोदय को शायद नहीं पता है। पूरी तरीके से छात्र शिक्षा विरोधी कुलपति हैं। पैसे जहां से आ जाए वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि छात्रों की मूलभूत सुविधाओं पे। गुनाह मेरा इतना था साहब कि इस ऑटोक्रेटिक व्यक्ति के सामने मैंने सवाल पूछ दिया। गुंडे हैं कि कुलपति हैं? छात्र हैं, मुद्दों की बात करते हैं तो उनको ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे आप। हमारे भाई फीस वृद्धि को लेकर जब बात करते हैं तो उनका निष्कासन कर देते हैं। लगातार फीस वृद्धि लखनऊ विश्वविद्यालय में की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय को प्राइवेट लिमिटेड बनाने की साजिश है। उसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ का कुलपति जो आए हैं जयप्रकाश सैनी, इनका है, क्योंकि ये पूरी तरीके से छात्र शिक्षा विरोधी कुलपति हैं। जब से आए हैं सिर्फ छात्रों पे आर्थिक दंड से लेके फीस वृद्धि, ऊपर से फीस लेट होने पे 2,000 रुपए फाइन, बस पैसे जहां से आ जाए वो उस पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि छात्रों की मूलभूत सुविधाओं पे, ना कि छात्र क्या उनको कमी है, एसी चल रहा है कि नहीं लाइब्रेरी में, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं लाइब्रेरी में, पानी आ रहा नहीं कैंपस में, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बस छात्र से हम पैसा कैसे लूट ले, वसूल ले, 3 साल के कार्यकाल में अपनी अटैची भर के हम कैसे चले जाएं, इस पर फोकस है। और इसी मामले को लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं। क्या आप पे जो कार्रवाई हुई क्या आपने गुनाह किया था? गुनाह मेरा इतना था साहब कि इस ऑटोक्रेटिक व्यक्ति के सामने मैंने सवाल पूछ दिया। क्या सवाल पूछ दिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ब्रोशर में 4120 रुपए जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फीस लिखी है तो आप हमसे 5120 रुपए क्यों ले रहे हैं? तो इस कुलपति ने इसी मामले को मुद्दा बना के जब हम पूछने गए थे तो हमारा पहले तो निलंबन किया, फिर निष्कासन किया, FIR निकलवाया। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने खड़े हो गए पूछने के लिए, तो कहा कि सरकारी कार्य में बाधा। इस मुद्दे को लेकर इन्होंने हमें विश्वविद्यालय से और शिक्षा से जो हमारा फंडामेंटल राइट है इससे बर्खास्त करने का कार्य किया है। इसने कितने लोगों को कार्रवाई करी? देखिए 15 लोगों का इन्होंने निलंबन किया, 3 लोगों का निष्कासन किया है। और जो इनके सामने खड़ा हो रहा है या तो प्रोफेसरों से धमकी दिलवा रहे हैं भविष्य बर्बाद करने की, या तो पुलिस से टंगवा के उठवा के फेंकवा देते हैं इको गार्डन। कब तक ये आप लोग करते रहेंगे? जब तक इस अहंकारी कुलपति का अहंकार नहीं टूटेगा तब तक हम यहाँ जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। जी, क्या नाम है? प्रिंस प्रकाश नाम है मेरा। थैंक यू। हुआ क्यों आप लोग सड़क पे उतरना पड़ा आप लोगों को? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला है कि जो छात्र फीस वृद्धि को लेकर इसी कुंठित मानसिकता के कुलपति, इसी संघी मानसिकता के कुलपति से जब मुलाकात करने की बात करते हैं तो गुंडों तरह बर्ताव करते हैं। छात्र जो उनके सामने 5 मिनट का समय लेते हैं तो उनके सामने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं। गुंडे हैं कि कुलपति हैं? छात्र हैं, मुद्दों की बात करते हैं तो उनको ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे आप। सरकार की मानसिकता वाले ये लोग हैं, सवाल पूछना क्योंकि सरकार भी आए दिन गुंडा राज करती आई है और उसी को लेकर आज हमारे भाई फीस वृद्धि को लेकर जब बात करते हैं तो उनका निष्कासन कर देते हैं। सवाल पूछना गुनाह है? सवाल पूछना सरकार में गुनाह है, सवाल पूछना आज विश्वविद्यालय में गुनाह हो गया है। लेकिन इन्हीं सवालों के साथ हम सभी एकजुट हुए हैं और जब तक हमारे सभी भाइयों का निष्कासन वापस नहीं होगा और फीस वृद्धि जैसे मुद्दे को ये माफी नहीं मांगेंगे, ये कुंठित मानसिकता के कुलपति, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और ये संघर्ष नहीं है, हमें खून बहाना पड़े तो खून बहाएंगे, जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, लेकिन संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। कितने लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है? 3 भाई हैं, हर्षित शुक्ला, प्रेम प्रकाश यादव और शशि प्रकाश। इन तीनों को निष्कासित किया गया है और 2 भाई जो कि प्रसन्न शुक्ला और रुस्तम यादव, इन 5-5 हजार का बॉन्ड लगा है। ये सभी चीजें जब वापस होंगी तभी हम शांति रूप से अपना धरना करेंगे। इनका गुनाह क्या था? इनका क्या गुनाह था? सवाल पूछना आज इस सरकार में, सवाल पूछना आज लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के सामने, यही सबसे बड़ा गुनाह है। ये फीस वृद्धि है जिसके लिए आज हम लोगों को निष्कासन झेलना पड़ रहा है। यही सवाल पूछने गए थे आप बीसी से यही पूछने गए थे कि गुरुजी आप LLB की फीस 25,000 थी, आप 47,000 क्यों किए हैं? दूसरा सवाल था बीकॉम ऑनर्स की 28,000 फीस थी, 40,000 क्यों किए? BCA की फीस 13,000 थी, आप 26,000 क्यों किए? जुर्म मेरा सर इतना ही था और बाकी जुर्म नहीं था। और सजा इतनी बड़ी? सजा इतनी है। छात्र जीवन में निष्कासन एक फांसी की सजा होती है। कुलपति महोदय को शायद नहीं पता है। हमको शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस निष्कासन से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। कुलपति महोदय से बताना चाहता हूं, हम लोकतांत्रिक पूर्वक लड़ाई लड़ेंगे और
कोर्ट अदालत जाएंगे और यहाँ धरने पर बैठकर ये लड़ाई जीतने का काम करेंगे। और आप जैसे मीडिया बंधुओं का मुझे साथ है तो मुझे पूरा भरोसा है ये लड़ाई 100% ये निष्कासित छात्र जीतने का काम करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा जब तक। बिल्कुल, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इस लोकतांत्रिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। नहीं, सवाल पूछना गुनाह हो गया है इस समय में। लोकतंत्र ये अपना क्या कहते हैं, लोकतंत्र मानते ही नहीं है। ये क्या कहते हैं, संघी बीसी है, लंगदी संघी कुलपति है, ये क्या कहते हैं, सब मनमाना तंत्र चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे शरीर में जब तक के सांसें हैं, आपका मनमाना तंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर नहीं चलेगा। क्या क्या छात्रों को क्या दिक्कत रही, क्यों निलंबन किया गया, क्या कुछ है मामला? छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं जो छात्रों की आवाज़ उठाते रहते हैं। परिसर में जब भी कोई अत्याचार या फीस वृद्धि होती है तो वो आवाज़ उठाते रहे हैं लगातार। कभी भी कोई ऐसी गतिविधि उनकी नहीं रही, कोई ऐसा छवि नहीं है कि मारपीट। भाई छात्र नेता हैं तो छात्रों की आवाज़ उठाएंगे। वो तो कई कोर्सों में इन्होंने 10 से 20 हज़ार फीस कर दिया, कहीं 20 से 40 कर दिया था। कल तो कुलपति महोदय से उन लोग अपनी बात करना चाह रहे थे तो उनको पहले वेट कराया गया, फिर वो जाने लगे तो छात्र दौड़ के आए तो उनसे अपना ज्ञापन हाथ में लिए हुए थे। वास्तविक है कि ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उस घटना को ऐसे करके डराने के लिए उसी घटना पे निष्कासित कर दिया गया। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ये विश्वविद्यालय परिसर पूरे प्रदेश का गौरव है और यहाँ 3 छात्रों को ऐसी सज़ा दी जा रही है जिनको मौके थे। अगर कोई छात्र गलती करता तो उनको मौके हैं सुधारने का। इसी परिसर में बलात्कार तक के और बहुत सारे आरोप प्रोफेसरों पे लगे, निष्कासित किया गया, निलंबन तक साहब नहीं हुआ है। और अगर उनको मौका, वो उम्र में ज़्यादा हैं, अगर आप उनको ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इन छात्रों के पास मौके थे, अगर थोड़ी बहुत गलती भी हुई तो। लेकिन कोई गलती इन छात्रों ने नहीं किया है। और इसी परिसर में आप एक पार्टी को संरक्षित कर रहे हैं, पार्टी के जो दूसरे छात्र संगठन हैं उनको संरक्षा दे रहे हैं। वो कोई कार्य करते हैं तो आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। दोहरी नीति। हाँ, चूंकि ये छात्र समाजवादी छात्र सभा से, NSY से और लेफ्ट से जुड़े थे, आपने उठा के कार्रवाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है पूर्ण रूप से। और सरकारी विश्वविद्यालय इसलिए होते हैं कि गाँव से गरीब किसान के लड़के कोई चावल लेके, गेहूँ लेके आ जाता है और अब फीस कम होने की वजह से पढ़ाई कर लेता है। क्योंकि इसको आप गलगोटिया बना देंगे, आप प्राइवेट संस्थान बना देंगे तो किसानों का और गरीबों का साहब आप हक मार रहे हैं। तो ये आवाज़ तो उठती रहेगी, लगातार समाजवादी छात्र सभा के लोग, NSY के लोग उठाते रहे हैं। हम लोग चूँकि सीनियर हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसलिए हम लोग आए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इन छात्रों के साथ हैं और इस कुलपति का और राज्यपाल महोदय का भी हम विरोध करते हैं कि आप सरकारी संस्थानों को, आप सोचिए भैया कि यहाँ पे दीक्षांत समारोह होता था, इतना बढ़िया दीक्षांत समारोह हर साल होता था लखनऊ विश्वविद्यालय का, और कल की परसों की पेपरों में खबर है कि दीक्षांत समारोह अब कन्वेंशन सेंटर में होगा क्योंकि विश्वविद्यालय के पास पैसे नहीं है। सोचिए, इस सरकार पे लानत है कि ये विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह नहीं, गौरवपूर्ण विश्वविद्यालय अपना नहीं करा पा रहा है। तो ये तो सरकार की कमी है। आप छात्रों पे क्यों थोपना चाहते हैं फीस बढ़ा के? तो सबसे पहले मैं विरोध करता हूँ इस विश्वविद्यालय के कुलपति का, और ये इनको फैसला वापस लेना चाहिए, निष्कासन। खाली फीस वृद्धि पे सवाल पूछना इतनी बड़ी कार्रवाई? असल में बात यह है कि तुगलकी फरमान है और आज आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्था ही ऐसी हो रखी है। अब आप ये समझिए, ये सरकारी संस्थान है, यहाँ पे फीस बढ़ोतरी होती है तो छात्रों की फीस बढ़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रोफेसर के अलावा वेतन कम कर दिया जाए। अरे भाई, मैं तो वेतन बढ़ता है, उनको परमानेंट किया जाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर अभी आप पता करेंगे तो यहाँ पे इसी की मीटिंग हुई, सबका प्रमोशन की बात हो रही है। अरे छात्रों का प्रमोशन कब होगा? उनके लिए सुविधाएं कब होंगी? उनकी व्यवस्थाएं कब होंगी? आप उसको रोज रोज कम ही कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। भाई क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं सीटें बढ़ा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी क्या कैसे बढ़ेगी? शिक्षा की भी और शिक्षा व्यवस्था की भी, और सबसे बड़ी बात प्रोफेसरों की भी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, इस पर भी बात नहीं हो रही है। अभी आप यूनिवर्सिटी में पता कर लेंगे किस प्रोफेसर के कहाँ पेपर पब्लिश हैं, क्या नहीं पब्लिश हैं, आपको बहुत सही शायद मतलब डेटा मिल जाए। तो कब तक ये जारी रहेगा प्रदर्शन आप लोगों का? मतलब जो छात्रों की कार्रवाई की गई है, अब कार्रवाई का तो जवाब वही होता है, जब तक इनका निष्कासन वापस नहीं होगा तब तक चलेगा। भाई निष्कासन करने के लिए तो किसी व्यक्ति का ही निष्कासन होगा, इस व्यवस्था का भी तो निष्कासन होना चाहिए जब मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं दे पा रहे हैं। पानी की व्यवस्था आप जाके देख लीजिए पूरे विश्वविद्यालय में। पूछने का तो अधिकार है ना? बिल्कुल भाई, ये अधिकार हमें संविधान दे रहा है। जो चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं, हम उसी को अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं तो उसका विरोध हो जा रहा है। अरे हमने यहीं पे हमने सीखा कि संविधान में क्या लिखा है, बाबा साहब का क्या रोल है,
गांधी का क्या रोल है, भगत सिंह का क्या रोल है, इन सभी महापुरुषों से मुलाकात हमारे विश्वविद्यालय में ही हुई, किताबों के माध्यम से हुई, हमारे उन्हीं प्रोफेसरों के माध्यम से हुई जो आज वीसी बन के बैठे हुए हैं। उनको भी ये बात समझने की चाहिए। भाई दंड की कई नीतियाँ होती हैं, भाई रिफॉर्मेटिव होती है, डिटरेंट होती है। आप ये तो समझिए कि ये छात्र अभी तो ये ग्रोइंग बर्ड्स टाइप के हैं, अभी ये बढ़ेंगे, अभी तो इनको सिखाने और समझने के लिए बहुत स्पेस मिलना चाहिए। इनके साथ साथ सुधार पे काम किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि इनका निष्कासन वापस होना चाहिए, तब तक ये धरना दें वो बेहतर होगा। फीस वृद्धि को लेकर के छात्र आंदोलित हैं। छात्रों का कहना है कि जो इतनी फीस बढ़ाई गई है वो सवाल पूछने बीसी से गए थे और उसी की सजा इतनी बड़ी मिली कि आज 3 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। कई छात्रों पे जुर्माना लगाया गया है जिसको लेकर के भारी आक्रोश है और वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये कार्रवाई वापस नहीं की जाती है, फीस वृद्धि की वापसी नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रणजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।